स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ से आपको 90+ स्कोर करने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं आने वाली, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि में होता है। आज हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप इस सेशन को पूरी तरह से देख लेते हैं तो कम से कम यहाँ से आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है सेशन, तो दोस्तों में भी शेयर करिए। ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इस चैप्टर से कम आपको 5 अंक क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करते हैं। तो वो 20 प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड 2024 की पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, सभी विषयों के विषय में जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको क्विज कराए जाएंगे, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। अभी जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और 95+ का स्कोर करने में आपको बेहद आसानी होगी इस चैनल के माध्यम से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। चूँकि आज का ये जो कंटेंट है ये सामाजिक विज्ञान के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? तो एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको देखिए आता है तो कमेंट में तुरंत बताइएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम की आपकी कैसी प्रिपरेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? तो फटाफट आंसर दीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन चुना है बी तो बिल्कुल सही है, रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आंसर दीजिएगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। तो दीदरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दीदरो। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दीदरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते भी रहिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम की आपकी कैसी प्रिपरेशन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वें ने 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय इसका शासन था। किसका? लुई 16वें का शासन था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई या फ्रांस की क्रांति मानी जाती है? किस सन को फ्रांस की क्रांति मानी जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1788, 1789 ईस्वी में, 1790 में, 1787 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी इसको कर लीजिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आने ही वाला है 100%। तो 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, बताइएगा आंसर इसका क्या है? तो ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, वॉल्टेयर, दीदरो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है, मॉन्टेस्क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा।
अगर आपने ऑप्शन चुना है सी तो बिल्कुल सही है। फ्रांस प्रुशिया युद्ध के द्वारा, इसके युद्ध के बाद ही इटली को रोम प्राप्त हुआ था। ठीक है, इटली की राजधानी भी रोम ही है, आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? आंसर दीजिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। और अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑस्ट्रिया प्रुशिया युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रुशिया युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस प्रुशिया युद्ध द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? ब्रिटेन ने, रूस और प्रुशिया ने, ऑस्ट्रिया ने, उपर्युक्त सभी। आंसर दीजिएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपोलियन को रूस, ब्रिटेन, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, इन सभी देशों ने मिलकर हराया था नेपोलियन को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई? तो 1805 में, 1810 में, 1815 में, 1819 में। अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है। 1815 में वियना की संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीआईपी कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? 1700 में, 1705 में, 1707 में, 1710 में। अगर आपका ऑप्शन है 1707 तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1707। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीआईपी है ये क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? अगर आपका ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही है। 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। आप इसे याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है। नेपोलियन का संबंध किससे था? तो फ्रांस से था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो उपयोगी हो तो दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।